नमस्कार साथियों, मेरा नाम अद्वैर, आप देख रहे हैं अपना राजस्थान। पिछले कुछ दिनों से अंता विधानसभा उपचुनाव बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में बने हुए थे। कहीं ना कहीं कुछ सुर्खियां इसलिए भी अंता उपचुनाव को इसलिए मिल रही थी क्योंकि वहां वहां से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे। पर आज एक ऐसी सौगात लेके भजनलाल शर्मा ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मोरपाल सुमन को वहां का बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उधर ही पहले से ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था जिसका नाम प्रमोद जैन भाया, और उनकी सभा भी हो चुकी है। दूसरी तरफ नरेश मीणा भी बागी उम्मीदवार उतर चुके हैं, और नरेश मीणा और कांग्रेस में आपस में एक अलग सी भिड़ंत चल रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो मोरपाल सुमन है, एक मिडिल क्लास से आते हैं और एक किराना की दुकान चलाते हैं। आखिर बीजेपी ने क्या सोचा था और क्या सोच समझ के मोरपाल सुमन को वहां का प्रत्याशी घोषित किया? क्या बीजेपी एक किराना के दुकान वाले के लिए इतना मंथन कर रही थी, इतना सभाएं बैठा रही थी और इतने बैठकें कर रही थी, या फिर जो मोरपाल सुमन है वो वहां पे उनकी पकड़ जो है उसकी वजह से उन्हें उतारा गया है? अब देखना यह होगा कि जो मोरपाल सुमन की तरफ से जो वोट आएंगे वो क्या बीजेपी के लिए जीतने लायक होंगे, या फिर से प्रमोद जैन भाया या फिर बागी उम्मीदवार नरेश मीणा सीट ले जाएंगे। पर कहीं ना कहीं देखने को यह मिल रहा है कि धाकड़ समाज, गुर्जर समाज और माली समाज प्लस एससी के वोट मोरपाल सुमन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी थी वो पहले प्रभुलाल सैनी और दूसरा कंवरलाल मीणा की तरफ से जो वोट आए थे वो वापस से मोरपाल सुमन को मिलेंगे, और दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया के जो वोट थे वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां से उतरे हैं नरेश मीणा बागी उम्मीदवार और प्रमोद जैन भाया। अब देखना यह होगा कि प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा जीत पाएंगे या फिर मोरपाल सुमन ही अपनी सीट लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अद्वैर, आप देख रहे हैं अपना राजस्थान।